राम राम भाई, सारे भाइयों ने थारा आपका अपना पत्रकार भाई सोनू तारा के लाइव जुड़ गया हूँ। अगर जगह की बात करूँ तो फिलहाल मैं अन्नू काद्यान जी के शूटिंग लोकेशन के ऊपर मौजूद हूँ। सारे भाइयों ने अब तक सोशल मीडिया पर खबर देख ली होगी, पढ़ भी ली होगी अखबारों के अंदर। मैं शॉर्ट दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है अन्नू काद्यान जी यहाँ पर आई हुई हैं, और जो ये अन्नू काद्यान जी का जो ये तोड़ा हुआ है पूरा का पूरा शूटिंग लोकेशन, हमारे साथ अन्नू काद्यान जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते, जानने का प्रयास करते हैं। जी मैडम नमस्कार। मैडम, को राजनीति कुछ लगता है इसके अंदर की कुछ राजनीतिक चाल हो सकती है? नहीं, मुझे अभी किसी पे डाउट नहीं और मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। बस यही है, सरकार से एक उम्मीद है कि वो मेरी मदद करे जो भी हुआ है। आपको ये लगता है कि कोई आपका साथी कलाकार भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है राजनीति के? कभी नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। क्योंकि पहले भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चली थी एक बार किसान आंदोलन के ऊपर भी, उसके अंदर कुछ कलाकार समर्थन में आए थे, कुछ नहीं आए थे। इसके अंदर कुछ लगता हुआ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये चीज़ इतनी प्यारी चीज़ जो अपनी संस्कृति को आगे लेके जाती हो, कभी कोई नहीं कर सकता शायद। किस प्रकार की मदद आप प्रशासन से? मैं प्रशासन से यहाँ पे मुझे दोबारा से स्थापित करने के लिए मैं परमिशन चाहती हूँ, प्लस मेरी आर्थिक हेल्प चाहती हूँ, प्लस जितनी भी मतलब अपने कल्चर को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं तो उनको सरकार ना तोड़े, इस चीज़ का लिखित में सरकार से मैं वादा चाहती हूँ। कलाकार भाई कितने सपोर्ट में? कलाकार हैं, काफ़ी सपोर्ट में है, लेकिन कुछ लोगों का शेड्यूल ऐसा होता है कि वो मजबूरी में बाहर हैं, यहाँ पे हैं ही नहीं। जो यहाँ पे हैं वो आए हैं और कुछ लोग आने लग रहे हैं, रास्ते में हैं। भाई ये बहुत गलत किया है कहीं ना कहीं, मतलब सरकार को नोटिस करी ये चीज़ें? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ तो गलत तो है ही। अब मुझे ये नहीं पता, प्रशासन मेरी नज़र में तो फ़िलहाल जो दोषी है वो प्रशासन है, क्योंकि मुझे प्रशासन ने नोटिस नहीं दिया। तो आगे तो मतलब ये जांच तो निष्पक्ष मैं सरकार से ही चाहती हूँ कि कौन दोषी है असली। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टिकटॉक के ऊपर भी जो है मार्का मार दिया हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर ही इस प्रकार की जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक तरफ नारा देते हैं और दूसरी तरफ जो है बेटियों का दमन करने की जो है सरकार कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही बात है जी, सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, और अगर बेटिया के साथ नहीं होता रहा तो आगे कौन बेटी आगे आने की सोचेगी? जी बिल्कुल। तो फिर इसका ये जो इसका मतलब कन्या भ्रूण हत्या जो चल रही है इसके खिलाफ सरकार ने नारा दिया है, तो उसको सपोर्ट तो खुद सरकार करने लग रही है। बिल्कुल सही बात है। तो देखो, मैं फ़िलहाल मैं सरकार को दोषी नहीं, फ़िलहाल मैं प्रशासन को दोषी मान रही हूँ। सरकार से तो बस मेरी अपील है कि जो भी होया है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और मेरी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी करी जाएं। जी, हम अन्नू काद्यान जी, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम अन्नू काद्यान जी के साथ हैं। पूरा मीडिया, पूरा का पूरा सोशल मीडिया और पूरा का पूरा यूट्यूब ग्रुप जो है मैडम के साथ है। हमारी जो है आपको बहुत ही सहानुभूति है मैडम, और आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे और बिल्कुल पूरा का पूरा दिखाते रहेंगे किस प्रकार से जो है प्रशासन ने आपके साथ गलत किया है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों ने देखा कि किस प्रकार हमारे साथ जो है अन्नू काद्यान जी मौजूद थी, और उन्होंने अपना पूरा बताया कि किस किस तरीके से क्या क्या जो ये है यहाँ पर घटना हुई है, और इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है। पहले आप लोग पूरा लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ये शूटिंग लोकेशन बनाया गया था। बहुत ही अच्छा शूटिंग लोकेशन था। हरियाणा का एक सांस्कृतिक हर कल्चर एक्टिविटीज़ को यहाँ पर अंजाम देने के लिए ये जो है यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेन तो ये हरियाणवी गाने ही हैं जो हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ के साथ साथियों, आइए हमारे साथ हर्ष चिकारा जी भी बने हुए हैं, हम उनसे भी एक थोड़ा सा बातें कर लेते हैं कि किस प्रकार का जो है वो सपोर्ट करते हैं अन्नू काद्यान जी को, और प्रशासन के खिलाफ जो है किस प्रकार से की वो मांग रखते हैं। आइए हमारे साथ यहाँ पे हर्ष भाई मौजूद हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई को। और मैं साथियों को बताना चाहूँगा कि हमारे हर्ष चिकारा भाई बहुत ही बड़े समाज सेवी हरियाणा के हैं साथियों। अपनी हर मुद्दे पे अपनी बेबाक राय रखते हैं, और साथियों बिल्कुल बिना डरे बिना किसी के दबाव में आए अपना पूरा का पूरा अपना समर्थन जो है अन्नू काद्यान जी को देते हुए यहाँ पर हम साथियों उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का जो है प्रशासन ने जो है गलत किया है। देखो, एक बेटी 15 साल से हरियाणवी कला को जगाने की कोशिश कर रही है, जिसने शुरुआत मेरी नज़र में 2006-7 से 100 रुपये से शुरुआत की थी, और वो बहन आज यहाँ तक पहुँच गई है। वो एक ऐसा समय था बेटियों को गाने पे ताने बाने मारते थे कि तू लड़कियों को हमारी इज्जत पिटवाओगी। उस बेटी ने उस वक्त अपनी कला को जागृत किया, अपनी कला को सबके सामने दिखाया। सबके सामने दिखाते दिखाते उस बेटी ने 15 साल से जो कुछ भी कमाया, उस कमाई को एक लीज पे ज़मीन लेके और यहाँ फिल्म सिटी बनाने में इसलिए लगा दिया ताकि मेरे हरियाणा वासी शूटिंग करने के लिए पंजाब या मुंबई की तरफ ना जाए। हमारे हरियाणा में लोकेशन नहीं होती थी,
तो उसने यहाँ पे ये लोकेशन बना के लोगों के लिए मुहैया कराई कि आप लोकेशन देखो, आप यहाँ भी शूटिंग कर सकते हो। और उस चीज़ को सरकार कहीं ना कहीं किसी को अपना जरिया बना के इसको तड़वा देती है, उसमें किसी भी को भी इन्वॉल्व करती है चाहे, और इसको तड़वा के मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या साबित करना चाहती है। कहने को तो वो कहते हैं हम बेटी बचाते हैं, बेटी पढ़ाते हैं, बेटी का बलात्कार होता है, बेटी का शोषण होता है, बेटी के ये हालात कर दिए जाते हैं। मंजर आप लोगों के सामने है। हम पाकिस्तान में नहीं खड़े, हाल फिलहाल हम हिंदुस्तान के छोटे से दिल हरियाणा में खड़े हैं। हरियाणा के ये हालात है, कम से कम एक लीगल नोटिस तो देना चाहिए था। नोटिस देने के बाद अगर यह जवाब नहीं देती है, कोई गलती करती है कि आपने ये गलती कर रखी, इस गलती को सुधारो, या नहीं सुधारती है, तब आके आप इसको सील कर देते पहले, और उसके बाद भी यह गलती करती फिर इसको तोड़ देते। आपने नहीं किया ये काम, आपने सीधा आके इसको 1 घंटे के अंदर अंदर तोड़ फोड़ दिया, और तोड़ फोड़ने के साथ साथ इनके साथ बदतमीजी की, इनका फ़ोन तक छीन लिया। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ ये सिस्टम में खराबी है, सिस्टम ही करप्ट है। वो करप्ट इसलिए है, हमारी आवाज़ बुलंद नहीं है, हम हरियाणा वासी एक नहीं होते, हमारे कलाकारों की आवाज़ बुलंद नहीं है। यानी कि हरियाणा की कलाकारी लाइन से एक इंसान जिसको ऊपर बैठाया गया है कि भाई इस कलाकारी लाइन में कोई भी गलती हो, कोई भी दिक्कत हो, तो वो ऊपर जाके सिस्टम के बारे में हमारी लड़ाई लड़ेगा सिस्टम से। लेकिन जो लड़ाई लड़ने के लिए हम जिसको किसी ओहदे पर बैठाते हैं, वो वहाँ जाके हमारे को भी भूल जाता है। यह लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे जितने कलाकार एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे सब आए हुए हैं। देख बुरा मत मानना, आप भी आए हुए, हम भी आए हुए हैं। दुख इस बात का होता है, इस बात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप यहाँ अपनी वीडियो लेके चले जाएंगे, मैं यहाँ भोग के चला जाऊँगा, 2-4 भाई और आए वो भी अपनी राय रख के चले जाएंगे, काम को अंजाम नहीं देते। हमें लड़ाई जो है वो लास्ट तक लड़नी चाहिए। हम लास्ट तक इस बहन के साथ रहेंगे। जो भी फैसला होगा, जो भी लड़ाई होगी, जहाँ तक भी होगी, शासन से, प्रशासन से, किसी भी चीज़ से, हम मेरी बहन का साथ देने का कोशिश करेंगे। और धन्यवाद मैं आप लोगों का भी करूँगा। कहीं ना कहीं आप लोगों ने आके एक आवाज़ तो उठाई, एक बेटी की आज ऐसे सारी कमाई, सारी इज्जत तार तार हो रही है, उसको बचाने में कहीं ना कहीं आप लोगों का हाथ है। इसके लिए आपका शुक्रिया अदा। हर्ष भाई, हम ये कहना चाहेंगे कि हमने एक इंटरव्यू देखा था, एक क्लिप देखी थी अनु कादन जी की, जिसमें अनु कादन जी ने जो यहाँ से बाहर, जैसे पंजाब मान लीजिए, राजस्थान मान लीजिए, यहाँ पे शूट पे जाते थे पहले, जब हमारे यहाँ पे ये चीज़ सुविधाएं नहीं होती थी, तो वहाँ पे हमारी जो यहाँ की बच्चियाँ, लड़कियाँ जो शूट पे जाती थी, उनको बड़ी दिक्कत होती थी, वॉशरूम की कई तरह की दिक्कतें होती थी। तो उसको देखते हुए अनु कादन जी ने और भी हमारे बहुत कलाकार साथियों ने इस तरह की जो लोकेशनें बनाई हैं। लेकिन उनके दर्द को समझते हुए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत अपनी लड़कियों को यहीं पे काम करने के लिए ये चीज़ें अनु कादन जी ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के मुहैया कराई हैं, और उनको भी तोड़ दिया जाता है। सरकार को चाहिए था कि अनु कादन जी को सम्मानित करना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उन्होंने यहाँ काम करने के लिए स्कोप बनाया, लेकिन उसको तोड़ दिया जाता है। तो किस प्रकार का ये एक अपराध ही मान लो प्रशासन का। देखो भाई, मैं एक बात आपको बता दूँ, हमारा सबका मिलजुल के एक छोटा सा कोशिश होती है। हम हरियाणा वासी हैं तो अपने हरियाणा को ऊपर कैसे उठाएं, हम हिंदुस्तान के हैं तो अपने हिंदुस्तान का नाम कैसे ऊपर करें। अब हम हरियाणा के लिए यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, मैं बात उसकी करना चाहता हूँ। पहले तो यहाँ पे सरेआम हर गांव में ठेके दारू बिकती है, उनके लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं करते भाई? सुल्पा, स्मैक, फीम सब कुछ बिकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, सरकार चाहे चंद मिनटों में सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगी। दीवारों पर लिखवाते हैं नशा नहीं करना चाहिए, नशा मुक्ति अभियान सरकारें चलाती हैं। अरे मूर्ख इंसानों, ठागा लाइसेंस रद्द करो, सबको अंदर मारो दे के, हो जाएगा ना? हो जाएगा। अच्छा, ये जो कार्य है ना, तो ये यहाँ पे शराब बना रही थी, ना किसी नशे का प्रचार कर रही थी, यह प्रचार कर रही थी हरियाणवी कल्चर का। और फिर आप ऐसी ऐसी बहनों के हाथ काट रहे हो। सीधी सी बात ये है, इसका कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है, कोई भी सरकार के लिए अच्छा काम करने वाला दिखाई देता, सरकार उसी को अगड़ा दबा देती है। जैसे कि मैं हूँ, हमारे को भी बार बार कभी प्रशासन कभी शासन परेशान करता है। किस लिए? हम हमेशा गलत को गलत कहते हैं, और गलत को गलत कहना सरकार की आंखों में उंगली मारना। तो मेरा जो कहना है, मेरा ये कहना है, एक बेटी ने कोशिश की है, इसे लाखों बेटियों की है ना, आगे हिम्मत टूट गई है, और बेटियां बाहर निकल के ऐसा बड़ा कार्य करने की कोशिश नहीं करेंगी। वो इसलिए नहीं करेंगी, कहीं ना कहीं आप पे भी सरकार दबाव बना दे और आपको भी मिट्टी में मिला दे। आज एक बेटी के सपने मिट्टी में मिले हुए, ये आप लोगों के सामने है। क्या हालात बिल्डिंगों के बना रखे हैं, गिरने में चंद सेकंड लगे, लेकिन ये बनाने में इसको 15 साल लगे। 15 साल की इसकी मेहनत है, 15 साल से 100-200 रुपये इकट्ठे करके यहाँ तक ये पहुँची है। ये हालात हैं।
अन्नू कादयान जी ने जिस प्रकार बताया कि वो 13 साल की उम्र से लगी हुई थी इस फील्ड के अंदर और एक एक मेहनत करके एक एक दिन उन्होंने काटा, एक एक पाई उन्होंने जोड़ के ये जो है पूरा का पूरा ये साम्राज्य जो खड़ा किया था सिर्फ हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए, लेकिन इसको प्रशासन ने जो है तोड़ दिया है, ना कोई नोटिस दिया है। तो आप क्या मांग रखते हैं प्रशासन से कि भाई किस तरह की मदद जो है दोबारा उनकी की जाए? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ की गहनता से जांचो, इसमें दोषी कौन है। इसमें दोषी भाई अधिकारी है, सरकार है, प्रशासन, जो भी दोषी है सबसे पहले उसकी जांच हो। जांच होने के बाद इस बहन बेटी का घर दोबारा से बसाया जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से बसता हो, उसको शासन बसाए या प्रशासन बसाए या सब मिलजुल के बसाएं। इस बेटी को दोबारा से उसी मुकाम पे पहुंचाया जाए और दोबारा से इसको परमिशन दी जाए कि आप अपना काम अपने तरीके से करो, क्योंकि आज इसकी इज्जत भी तार तार हुई है, इसकी बदनामी भी हुई है। बदनामी किस लिए? बदनामी इसलिए हो रही है, जो जितने भी समाज के अंदर रहने वाले प्राणी हैं सबको थोड़ी ना पता है किस लिए गिराया है। बहुत सारे तो ऐसे जो घर बैठ के यही अंदाज़ा लगाते कुछ ना कुछ गलती होगी। तो सबके सामने जो भी इसकी इज्जत बिखरी है, जो भी इसका पैसा बिखरा है, जो भी आज ये हालात है, इसको दोबारा से सुधारा जाए, चाहे वो कहीं से भी हो, और जो दोषी पाएंगे उन दोषियों को सजा हो। जी बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं साथियों, हमारे साथ हर्ष भाई हैं, बने हुए हैं और बेबाकी से इस मामले पे पूरी अपनी राय रखी है और प्रशासन से मांग करी है कि गहनता से इसकी जांच करके जो है इस पूरे को मामले को निपटाया जाए और जो है अन्नू कादयान जी को पूरा उनका सरकार के द्वारा जो है उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। हालांकि हम ये मानते हैं कि जो भावनाओं का जो आहत हुआ है उसका भरपाई सरकार नहीं कर पाएगी कभी भी, लेकिन हाँ जी, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी कम से कम प्रशासन से भरपाई की मांग जो है पूरा का पूरा हरियाणवी कलाकार जो है आयोग जो है रखता है। और हम हर्ष भाई का धन्यवाद करना चाहेंगे और जो है हमें इन्होंने अपना समय दिया। और साथ के साथ साथियों, मैं आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जिससे जो है यहाँ का कितना क्या नुकसान हुआ है, कितना क्या माहौल है जो यहाँ पर। मैं अपने सारे साथियों ने दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो ये है पूरा फिल्म सिटी के जो ये कुछ रूम हैं आप लोग देख सकते हैं साथियों, अंदर तक पूरा इनका जो है बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया था, फॉल सीलिंग वगैरह करवाई गई थी। कुल मिला के ये दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर बहुत सारा जो है पैसा पानी की तरह बहाया गया है। मेकअप रूम आर्टिस्टों के लिए बहुत ही अलग अलग यहाँ पर बनाए गए हैं। बिल्कुल उद्घाटन भी जो है इसका नहीं हुआ था यहाँ पर और कितना पूरा का पूरा यहाँ पर प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ तक भी बहुत ही अच्छे जो है यहाँ पर शॉट लेने के लिए एक हरियाणवी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा तस्वीरें दिखाएं। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर भी जो है काफ़ी सारा नुकसान जो है प्रशासन के द्वारा किया गया साथियों। यहाँ पर आप अंदर तक देख सकते हैं, कैमरा ज़रा मैं आगे तक आपको लेके जाऊँगा, आप बने रहिए हमारे साथ। अंदर तक फ्रेमिंग वगैरह की गई है और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है शूट करने के लिए हरियाणवी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत पुरानी साथियों जो यूनिक होती थी, अपने दादा दादी के समय की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनाई गई थी। जब आप लोग देख सकते हैं कि हरियाणवी जो गानों के अंदर जो ये शूटिंग लोकेशन कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। हमारा हरियाणा को कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए ये पूरा का पूरा सेट यहाँ पर तैयार किया गया था, क्योंकि साथियों आज से कुछ साल पहले हरियाणा के अंदर इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। हरियाणा दूसरे राज्यों की, दूसरे सरकारों की और दूसरे जो है कलाकारों की, दूसरे राज्यों के कलाकारों के ऊपर डिपेंडेड होता था शूटिंग करने के लिए। अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हरियाणा ने यहाँ पर तैयार किया था, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी भर की कमाई अन्नू कादयान जी की यहाँ पर लगी हुई थी और इसको जो है प्रशासन ने पूरा तहस नहस कर दिया है। आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये चीज़ें बनाई गई थी, लेकिन साथ के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें तोड़ भी दिया गया है, क्योंकि जो है यहाँ पर सारा का सारा कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला था। कहीं ना कहीं राजनीति का भी इसके अंदर हम ये मना नहीं कर सकते कि राजनीति का हाथ नहीं हो सकता साथियों, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक साजिश भी अन्नू कादयान जी के प्रति हो सकती है। साथियों हमने आपको ये पूरी की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है अन्नू कादयान जी के शूटिंग लोकेशन। अगर मैं ज़िले की बात करूं तो सोनीपत ये ज़िला है, सोनीपत ज़िले के रोहाट गांव के खेतों में ये लोकेशन बनाई गई है। और हम अपने सभी दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार का ये न्याय है, किस प्रकार का जस्टिस है। हम तो जो है अपने चैनल के माध्यम से और अन्नू कादयान जी ने भी अपने चैनल, दूसरे चैनलों के माध्यम से ये हैशटैग राइट टू जस्टिस अन्नू कादयान, तो ये एक इस तरह का एक हैशटैग भी चलाया जा रहा है साथियों। और कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, क्योंकि इस तरह की खबरें हम आपको अपने चैनल पर आगे भी दिखाते रहेंगे और एक आम आदमी की आवाज़ हम बनेंगे। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ हम स्टारों की खबरें दिखाते हैं, हम आम आदमियों की भी खबरें दिखाते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोगों का हम साथ देते हैं साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।